प्रणाम दाई है, प्रणाम। नाम राशि करूंगा कि वे भी बता रहे पानी ले जायो शिवा की जय राणा प्रताप की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर और राणा प्रताप नगर मंडल द्वारा आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है, एक बार जोरदार तालियों के ध्वनि के साथ हमारे सबके नेता मेवाड़ लाडले गुलाब चंद जी कटारिया साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। मैं सुधीर जी से निवेदन करना चाहता हूँ, देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान साहब का भी दुपट्टा पहनाकर स्वागत। भाई राजकुमार जी चित्तौड़ा साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, वो ताराचंद जी। भाई सुरेंद्र सिंह जी से निवेदन है कि प्रेम सिंह जी सत्तावत का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। छाया है वहाँ लगवा दो। एक बार जोर से तालियों के गड़गड़ाहट के बीच स्वागत करें। हमारा सबके मार्गदर्शक राजस्थान के जन जन में बसे हुए प्रतिपक्ष के नेता पूर्व गृह मंत्री परम श्रद्धेय गुलाब जी साहब, हमारे शहर जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी श्रीमाली साहब, देहात जिले के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान साहब, सम्मानित मंच पदाधिकारी है कि महाराणा के प्रताप जी पुण्य धरती पे हम सब ने जन्म लिया है, जयंती मना रहा है और पार्टी की तरफ से हम भी ये मना रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। महाराणा प्रताप की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे प्रेरणा स्रोत राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पूर्व गृह मंत्री परम आदरणीय कटारिया साहब हमारे रहे हैं, उनका अंश यहाँ पर विराजमान है। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने पराक्रम से न केवल मेवाड़ न केवल हिंदुस्तान त्याग पराक्रम बलिदान की करते हैं, तो निश्चित रूप से जो कुछ कहते हैं उसे करने की भी आवश्यकता है। तो मैं तो सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि इनके पद चिन्हों पर चले, हमेशा जोश के साथ चले। जन्म जयंती के अवसर पर हम सब यहाँ कार्यकर्ता एकत्रित हैं और इस संकल्प के साथ हैं कि जो हमारे मनों में अटूट श्रद्धा है और इस शौर्य और भक्ति के प्रति हमारा जो संकल्प है वो हमारे निरंतर बना रहेगा, अक्षुण्ण रहेगा और जो धरोहर हमको प्राप्त हुई है उसको जो संपूर्ण राष्ट्र को इन्हें विश्व को जो दिशा दिखाई है उसका हम निरंतर अनुसरण करेंगे। यही निवेदन। जय भारत। मैं ये जरूर कहूँगा कि उस समय जब महाराणा प्रताप के साथ में जिन जिन लोगों ने साथ दिया उसमें सभी जाति के गणमान्य नागरिक बंधुओं ने एक मुख होकर के जो साथ दिया वो साथ निरंतर आज तक चला आ रहा है और आगे भी मैं एक निवेदन करूंगा पार्टी कार्यकर्ताओं से। उस समय भी लोगों ने भामाशाह के रूप में महाराणा प्रताप का साथ दिया। आप सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विराजमान हैं, आप सभी भी निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी किसी भी टाइम अगर कमजोर पड़े तो आप भी भामाशाह के रूप में भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग करें, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। हमने मेवाड़ में नहीं किया क्योंकि आज से 40-50 वर्ष पहले जब हम कहते थे कि हम उदयपुर से हैं तो हमारी पहचान में मेवाड़ महाराणा प्रताप अब विश्व के हर कोने में उस पहचान की ऐसी अमिट छाप छूटी है। अब कहता है उदयपुर यानी कि महाराणा प्रताप। आदरणीय कटारिया साहब, जिलाध्यक्ष जी, क्योंकि सम्मानीय मंच के लिए बोला गया है इसलिए मैं समय ज्यादा नहीं लेते हुए महाराणा प्रताप का जीवन
दर्शन ये निरंतर हमारे बीच में पहुंचाने का जो काम है, बचपन से लेके मैं ये साफ कह सकता हूं, क्योंकि मुझे अपना बचपन याद है कि कीर्ति को फैलाने के लिए प्रताप की कीर्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन सच्चे वंशज वही होते हैं जो जीवन में उनके विचारों को उतार के उनकी कीर्ति को फैलाए। और उस कीर्ति को फैलाने में राष्ट्रीय सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। इस बात का हमें गर्व है, हमें गर्व है इस बात का कि इनके विचारों को लेके सामाजिक समरसता का जो महाराणा प्रताप ने परिचय दिया था, महाराणा प्रताप भगवान राम के वंशज थे। उस समय में भी भगवान राम ने सबरी के बेड़ और केवट जो है उस परंपरा के सूर्यवंशी शासक थे, और उन्होंने उसी परंपरा को निभाते हुए सभी जाति बिरादरी के साथ में जो कार्य किया था, और उसी को सर्व समाज को साथ लिए आगे बढ़ते जाना है, ये हमारा मूल नारा है। हमारे को बहुत सी चीजें मालूम नहीं होती है, लेकिन 57 फीट की जो मूर्ति लगी है, मेरा ऐसा मानना है कि जनता के सहयोग से, जन से धन इकट्ठा करके उस काम के अंदर कह सकता हूं मैं कि बहुत बड़ी रकम आपके प्रयास के द्वारा वहां पर लगी थी, इसलिए 57 फीट की वो प्रतिमा आज भी हमारे सामने खड़ी। हमारा इतिहास उस गैलरी के अंदर हम देखें, ये कल्पना है, और कल्पना वही कर सकता है जो अपने जीवन में उनके सिद्धांतों को उतारता है। यहाँ दर्शन होते हैं, एयरपोर्ट पे है, एयरपोर्ट पे आता है, वहां से दर्शन होते हैं। एक प्रतिमा प्रताप की बस स्टैंड पे भी लगे, ताकि बस से आने वाले जितने भी यात्री हैं वो वहां प्रताप के दर्शन कर सके। और एक प्रतिमा जो पहले चंद्र सिंह जी के समय में सोची थी मेवाड़ सर्कल पर महाराणा प्रताप की आदमकद, मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय प्रताप की मूर्ति अवश्य उसी ताकत के साथ में आप इसी तरीके से महाराणा प्रताप के, मेवाड़ के और उदयपुर के विकास के लिए कार्य करते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत की थी तब से इनके साथ में था, और जहाँ पे भी महाराणा प्रताप की मूर्ति है या कहीं पे भी जो भी अच्छा हमारा धार्मिक स्थल है, वहाँ पर 7 दिन तक कहीं कहीं आयोजन होता था। आज दुख के साथ में कहना पड़ता है कि महाराणा प्रताप का यहाँ पर जो ये रेलवे स्टेशन के यहाँ पर ये जो हमारा फुहारा है, इसकी दशा देखी नहीं जा रही है। और गुलाब जी भाई साहब ने अभी देखते ही पहले मेरे को कहा कि इस फुहारे को भी ठीक कराना है। अगर ये रेलवे स्टेशन के यहाँ पर अधिकारी कर नहीं सकते हैं तो कम से कम नगर निगम में हमारे उप महापौर जी है, महापौर जी है, हमारे निर्माण समिति के अध्यक्ष जी है, इनको कह देते तो ये साफ सफाई तो हो जाती। महाराणा प्रताप के स्थल पर अगर ऐसी कोई मेवाड़ के नेता गुलाब जी भाई साहब कभी भी कमी नहीं रखी। और वास्तव में मैं आपसे भी यही कहूंगा कि वास्तव में महाराणा प्रताप की जीवनी से हमारे को जन्म जयंती के देहात जिला अध्यक्ष साहब और पार्टी के सभी वरिष्ठ, महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में त्याग और बलिदान से मातृभूमि की रक्षा की है, और हमें महाराणा प्रताप के सिद्धांतों का अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। जय भारत, जय। वर्णन करना चाहूंगा मेवाड़ का प्रमुख गांव जाडौन क्षेत्र का कोलियारी। राणा जी जब हल्दी घाटी के युद्ध को विजय करने के उपरांत चिकित्सा के लिए कोलियारी गांव में विराजे। कमलनाथ महादेव के ऊपर एक स्थान है आवरगढ़, वो स्थान आज भी इतना दुर्गम है
मुझे वहां पर जाने का अवसर मिला, एक बार, कई बार मिला। प्रमोद जी सामर भी एक बार मेरे साथ थे। वहां पर जब चिकित्सा चल रही थी, राणा जी को सूचना मिली कि मुगलों की सेना आकर मेवाड़ को घेरने का प्रयास कर रही है। राणा जी ने ठेठ ऊपर विराजे हुए आवरगढ़ से आदेश दिया, निर्देश दिया कि मेवाड़ में कोई भी रबी की फसल को बुआई नहीं करे। मेवाड़ में कोई भी उनाली की क्रॉप को बुआई नहीं करे। यदि ये क्रॉप बनेगी तो ये मुगल खाएंगे, मुगलों की सेना खाएगी। वो मौखिक आदेश था, ढोल नगाड़े के साथ सारे के सारे मेवाड़ में संचालित हुआ। और मित्रों, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, किसी भी छोटे से लेकर बड़े किसान ने कुछ भी बुवाई नहीं की और मुगलों की सेना भूखे मरते हुए मेवाड़ से भागकर इधर उधर चली गई। क्या पुष्पांजलि अर्पित किए हैं। महाराणा प्रताप राष्ट्र की अस्मिता के लिए और स्वतंत्रता के लिए पैदा हुए और उनका बलिदान भी मातृभूमि की रक्षार्थ हुआ। पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बातें कही हैं। मैं दो बात कहना चाहूंगा विशेष तौर से कि महाराणा प्रताप ने अपने शत्रुओं के साथ भी धर्मपूर्ण व्यवहार का पालन किया। और दूसरी बात, विश्व के इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध अपना विशेष स्थान रखता है, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध में जिस प्रकार से चेतक अश्व ने अपने स्वामी के प्रति स्वामी भक्ति निभाई, आज इस अवसर पर हम चेतक अश्व को भी नमन करते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में, उस महासंग्राम में जिस प्रकार से बिजली का आपूर्ति थी और उसने मरते दम तक अपनी स्वामी के प्रति स्वामी भक्ति निभाई, यह दुनिया में केवल और केवल एक उदाहरण भारत में हल्दी घाटी के युद्ध में नजर आता है। मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है, हम सभी लोग राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। के बारे में राजनीति नहीं होता। भारत माता की जय जय भारत की जय जय। महाराणा प्रताप के इस जन्मोत्सव के समय मंच पर विराजमान देहात जिला अध्यक्ष और शहर जिला अध्यक्ष, मंच पर विराजे हुए मेरे सभी साथीगण, सामने विराजे हुए सभी बंधु और बहनों, महाराणा प्रताप का जन्म लेना ये भी कोई प्रभु की कृपा थी। थोड़ा सा ठंडे दिमाग सोचो कि धरती पर, विशेषकर मेवाड़ की धरती पर एकलिंगनाथ की इसकी अजीब कृपा। जब जब भी कोई संकट आता है तो कोई न कोई ऐसा करिश्मा हो। आज अगर पन्ना धाय नहीं होती तो उदय सिंह जी नहीं होते, और उदय सिंह जी नहीं होते तो प्रताप नहीं होते। इसका मतलब एक साधारण परिवार की धाय मां के मन में प्रभु एकलिंगनाथ क्या कमाल करता है, जो अब तक इतिहास में न पढ़ा है न अभी आगे कोई पढ़ने की गुंजाइश है। पन्ना धाय का जो बलिदान है ना, वो देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिए प्रभु की एक असीम कृपा से उसने जो करिश्मा किया है वो सच में, वास्तव में। और कल ही मेरा सौभाग्य है कि नगर निगम ने पन्ना की बहुत बड़ी 13 फीट हाइट की एक स्टैचू, एक साइड चंदन है, एक साइड उदय सिंह है, दोनों की उंगली पकड़ खड़ी हुई वो स्टैचू लग गई है। अब उसका लोकार्पण, यह समर्पण कौन देता है? ये संस्कार और विचार कहाँ से पैदा होता है? न तो किसी ने ये कहा था पन्ना धाय को तुमको ये करना है, लेकिन एक सामान्य बुद्धि में भी
ईश्वरीय कोई तो भी आशीर्वाद ही मानूंगा मैं। ये कोई एकलिंगनाथ की कृपा है कि गाय माँ के मन में बनवीर के सामने अपने बच्चे को पेश करके इस मेवाड़ का भविष्य को बचाया। वो उदय सिंह जी को मैं सोचता हूँ ये जन्म हुआ और आज इस शहर में आकर मैं बैठा हूँ तो पता लगा कि राजगद्दी पर जगमाल को आसीन किया। शमशान से ही सब लोग वहां से गए, जगमाल को गद्दी से घसीट के नीचे उतारा और प्रताप का तिलक, ये जो प्रताप का जो राज तिलक हुआ उस बावड़ी पर, वो उसी दिन की घटना है जिस दिन वो देवलोक हुए थे। इसका मतलब कोई न कोई एकलिंगनाथ का चक्र इतना जबरदस्त कि कौन व्यक्ति के हाथ में मेवाड़ और ये हिंदू परंपरा सुरक्षित रहेगी उसका प्रतीक कोई हो सकता है तो प्रताप हो सकता है। इसलिए प्रताप को वो राज तिलक था और वो राज तिलक कांटों का तिलक था। उस समय कोई ऐश आराम की जगह नहीं थी, एक तरह से संघर्ष ही संघर्ष था। इस आदमी ने उस संघर्ष में से अपने आप को, वास्तव में प्रताप के जीवन को देखने का यह लगता है कि बचपन में जब छठी क्लास पढ़ते थे, अरे घासी रोटी ही जम्बन मिलाओ ले भाजो खाना रहो सोयो तुम जागे हो, मतलब एक एक घटना जिस प्रकार से लिखी जाएगी उस समय अपने को लगता था कि है कोई अलौकिक पुरुष, बड़ा अजीब व्यक्ति है। और उसके कारण से प्रताप का जो यश और गौरव है वो केवल इस कारण से नहीं है कि वो कोई राजा थे। तकलीफ देना चाहता हूँ, केवल आप मुझे बादशाह मान लो, बादशाह एक शब्द केवल बादशाह मान लो। उन्होंने कहा नहीं, इसी बात का संघर्ष था। और आपने देखा होगा कि आज दिन तक कई बार आप सोचते हैं ना भामाशाह ने सब दान कर दिया, अरे भामाशाह से दान लेने की ताकत जिस व्यक्ति में थी वो उसके जीवन का वो जो श्रेष्ठ बना था उसका संघर्ष था कि इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक भामाशाह अगर उसका मन बदलता है ये धन दौलत क्या काम की। ये राणा प्रताप इस तरह से संघर्ष में जुटा हुआ है, साधनों का अभाव है और शत्रु आज छाती पर खड़ा है। और इसलिए मेरे बाप दादा की दौलत है किसके लिए, इसी धरती की स्वाधीनता के लिए है। इसलिए सारा धन इकट्ठा करके जब उनके चरणों में देता है ना तो महाराणा प्रताप स्वयं गदगद हो गए कि क्या कर रहे हो, हजूर ये है किसका, इस धरती माता का ही है ना और आपके द्वारा दिया हुआ है। अगर ये देश की स्वाधीनता के लिए काम नहीं आ रहा है तो इस धन को झूला है ये, और इसलिए सारा सुकृत करता है। सेना में भी सेनापति के रूप में लड़ता है। जाला मन्ना भी ऐसा ही नहीं पैदा होता है दोस्तों। जब नेतृत्व तो दमदार होता है ना तो हर व्यक्ति में जाला मन्ना बनने की ताकत आ जाती है। अब तक कभी उदाहरण नहीं सुना होगा, ये प्रताप का जीवन था, प्रताप का संघर्ष था, प्रताप की श्रेष्ठता थी, प्रताप के गुण थे, प्रताप का समर्पण था, प्रताप का त्याग था, प्रताप का संघर्ष था। और इस कारण से जब हल्दी घाटी की युद्ध में लगा कि जब चेतक का पैर कट गया और उस कारण से लगा कि अब राणा प्रताप पर जो हमला होगा उस समय राणा को सुरक्षित रखना कठिन होगा। जब तक चेतक अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था तब तक नहीं, लेकिन जब लगा कि चेतक की एक टांग कट गई है और उसके कारण से अब युद्ध भूमि में प्रताप इस घोड़े पर बैठ करके सुरक्षित युद्ध नहीं कर सकेगा। और इस कारण से प्रताप को जाला मन्ना ने कहा आपका ये सरकार मुझे दो, मैं ये पहन कर लड़ूंगा और प्रताप बन के लड़ूंगा। आप यहाँ से युद्ध भूमि से एक बार सुरक्षित निकले, क्योंकि आप जिंदा रहोगे तो मेवाड़ की स्वाधीनता जिंदा। क्या पराकाष्ठा करता है, नाले को पार करके धराशायी हो। अगर किसी में है तो राणा के जीवन एक एक घटनाएं इस बात की बताती है कि प्रताप ने किस तरह से इस स्वाधीनता का युद्ध लड़ा। और आज आप और मैं यहाँ बच्चा हूं ना, ये जो जनेऊ पहने हुए ये प्रताप की कृपा दिखाई नहीं देता। कहीं भी घूम जाओ कहीं लगता ही नहीं कि यहाँ राणा प्रताप का कोई इतिहास था। और इसके कारण से
भैरव सिंह जी से कहा कि कम से कम महाराणा प्रताप के उन स्थानों को विकसित करिए जहां महाराणा प्रताप का जीवन था। उनके तुरंत बात समझ में आई और इसलिए पहली बार मेवाड़ कॉम्प्लेक्स में 4 साल दिए थे। एना कुंभलगढ़ जहां उनका जन्म हुआ, राज तिलक जहां गोकुंदा उनका हुआ। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।